अध्याय 34। हिमालय में एक महल का निर्माण। बाबा जी की लाहिड़ी महाशय से पहली मुलाकात एक रोमांचक कहानी है और यह उन कुछ कहानियों में से एक है जो हमें अमर गुरु की विस्तृत झलक देती है। ये शब्द स्वामी केवलानंद की एक अद्भुत कहानी की प्रस्तावना थे। पहली बार जब उन्होंने इसे सुनाया तो मैं सचमुच मंत्रमुग्ध हो गया। कई अन्य अवसरों पर मैंने अपने सौम्य संस्कृत शिक्षक से कहानी दोहराने के लिए कहा, जिसे बाद में श्री युक्तेश्वर ने मुझे लगभग उन्हीं शब्दों में सुनाया। लाहिड़ी महाशय के इन दोनों शिष्यों ने अपने गुरु के मुख से यह अद्भुत कहानी सुनी थी। लाहिड़ी महाशय ने कहा था, बाबा जी से मेरी पहली मुलाकात मेरे 33वें साल में हुई थी। 1961 की शरद ऋतु में मैं दानापुर में मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में सरकारी अकाउंटेंट के तौर पर तैनात था। एक सुबह ऑफिस मैनेजर ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, लाहिड़ी हेटेका, हमारे मुख्य कार्यालय से अभी अभी एक तार आया है। आपको रानीखेत में स्थानांतरित किया जा रहा है, जहां अब सेना की चौकी 34 स्थापित की जा रही है। एक नौकर के साथ मैं 500 मील की यात्रा पर निकल पड़ा। घोड़े और बग्घी से यात्रा करते हुए हम 30 दिनों में रानीखेत के हिमालयी स्थल पर पहुंच गए। 34-22। मेरे कार्यालय के कर्तव्य बोझिल नहीं थे। मैं शानदार पहाड़ियों में घूमते हुए कई घंटे बिता सकता था। मेरे पास एक अफवाह पहुंची कि महान संतों ने अपनी उपस्थिति से इस क्षेत्र को धन्य बना दिया है। मुझे उन्हें देखने की तीव्र इच्छा हुई। एक दोपहर को घूमते समय मैं दूर से एक आवाज सुनकर चकित रह गया जो मेरा नाम पुकार रही थी। मैंने द्रोणगिरी पर्वत पर अपनी जोरदार चढ़ाई जारी रखी। मुझे इस विचार से थोड़ी बेचैनी हुई कि मैं जंगल में अंधेरा छाने से पहले अपने कदम वापस नहीं ले पाऊंगा। मैं आखिरकार एक छोटे से खुले मैदान में पहुंच गया जिसके दोनों ओर गुफाएं थीं। एक चट्टानी किनारे पर एक मुस्कुराता हुआ युवक खड़ा था जो स्वागत में अपना हाथ बढ़ा रहा था। मैंने आश्चर्य से देखा कि उसके तांबे के रंग के बालों को छोड़कर वह मुझसे काफी मिलना चाहता था। मिलता जुलता था। लाहिड़ी, तुम आ गए। संत ने मुझे स्नेहपूर्वक हिंदी में संबोधित किया। इस गुफा में विश्राम करो, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? मैं एक साफ सुथरी छोटी गुफा में दाखिल हुआ जिसमें कई ऊनी कंबल और कुछ कमंडुलस भिक्षा पात्र रखे थे। लाहिड़ी, क्या तुम्हें वह आसन याद है? योगी ने एक कोने में रखे एक मुड़े हुए कंबल की ओर इशारा किया। नहीं सर। अपने साहसिक कार्य की विचित्रता से कुछ हद तक चकित होकर मैंने कहा, मुझे अब रात होने से पहले ही निकल जाना चाहिए। सुबह मुझे अपने कार्यालय में काम करना है। रहस्यमयी संत ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, कार्यालय आपके लिए लाया गया था, न कि आपको कार्यालय के लिए लाया गया था। मैं यह देखकर अचंभित था कि यह वनवासी तपस्वी न केवल अंग्रेजी बोलता है बल्कि मसीह के वचनों का भावानुवाद भी करता है। 33-3। मैंने देखा कि मेरे तार का असर हुआ। योगी की टिप्पणी मेरी समझ से परे थी। मैंने उसका आशय पूछा। मैं उस तार का जिक्र कर रहा हूं जिसने आपको इन सुनसान इलाकों में बुलाया था। मैंने ही आपके वरिष्ठ अधिकारी के मन में यह सुझाव दिया था कि आपको रानीखेत भेज दिया जाए। जब कोई व्यक्ति मानव जाति के साथ अपनी एकता महसूस करता है तो सभी मन संचार स्टेशन बन जाते हैं जिसके जरिए वह अपनी इच्छानुसार काम कर सकता है। उन्होंने धीरे से कहा, लाहिड़ी, क्या यह गुफा तुम्हें जानी पहचानी लगती है? जब मैं हतप्रभ मौन धारण किए था तभी संत मेरे पास आए और मेरे माथे पर धीरे से प्रहार किया। उनके चुंबकीय स्पर्श से मेरे मस्तिष्क में एक अद्भुत धारा प्रवाहित हुई जिसने मेरे पिछले जीवन की मधुर बीज स्मृतियों को मुक्त कर दिया। मुझे याद है, मेरी आवाज खुशी से भरी सिसकियों से आधी घुट गई थी। आप मेरे गुरु बाबा जी हैं जो हमेशा से मेरे रहे हैं। अतीत के दृश्य मेरे मन में स्पष्ट रूप से उभर आते हैं। यहां इस गुफा में मैंने अपने पिछले जन्म के कई साल बिताए थे। जब अवर्णनीय यादें मुझ पर हावी हो गईं तो मैंने आंसू बहाते हुए अपने गुरु के चरणों को गले लगा लिया। 3 दशकों से भी ज्यादा समय से मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारे मेरे पास लौटने का इंतजार कर रहा हूं। बाबा जी की आवाज में दिव्य प्रेम की गूंज थी। तुम फिसल गए और मृत्यु से परे जीवन की उथल पुथल भरी लहरों में खो गए। तुम्हारे कर्म की जादुई छड़ी ने तुम्हें छुआ और तुम चले गए। हालांकि तुम मुझसे दूर हो तो मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं हुआ। मैं तुम्हें उस चमकते हुए आकाशीय समुद्र के पार ले गया जहां शानदार देवदूत यात्रा करते हैं।
उदासी, तूफान, उथल पुथल और प्रकाश के बीच मैं तुम्हारा पीछा करता रहा, जैसे एक माँ पक्षी अपने बच्चे की रक्षा करती है। जब तुम गर्भ जीवन की अपनी मानवीय अवधि जी रहे थे और एक शिशु के रूप में उभरे, तो मेरी नजर हमेशा तुम पर थी। जब तुमने अपने बचपन में नादिया की रेत के नीचे कमल के आसन में अपना छोटा सा रूप धारण किया था, तब मैं अदृश्य रूप से मौजूद था। धैर्यपूर्वक, महीने दर महीने, साल दर साल मैंने तुम्हारी देखभाल की है इस उत्तम दिन की प्रतीक्षा में। अब तुम मेरे साथ हो। देखो, यहां तुम्हारी गुफा है जो प्राचीन काल से प्रिय थी। मैंने इसे हमेशा तुम्हारे लिए साफ और तैयार रखा है। यहां तुम्हारा पवित्र आसन कंबल है, जहां तुम प्रतिदिन अपने बढ़ते हुए हृदय को ईश्वर से भरने के लिए बैठती थीं। वहां तुम्हारा कटोरा देखो, जिसमें से तुम अक्सर मेरे द्वारा तैयार किया गया अमृत पीती थीं। देखो, मैंने पीतल के प्याले को कैसे चमका कर रखा है, ताकि तुम फिर से उसमें से पी सको। मेरे अपने, क्या अब तुम समझ गए हो? मेरे गुरु, मैं क्या कह सकता हूं? मैंने टूटे हुए स्वर में कहा, ऐसा अमर प्रेम कहां सुना है। मैं अपने शाश्वत खजाने जीवन और मृत्यु में अपने गुरु को बहुत देर तक और आनंदपूर्वक देखता रहा। लाहिड़ी, तुम्हें शुद्धिकरण की आवश्यकता है। इस कटोरे में रखा तेल पी लो और नदी के किनारे लेट जाओ। मैंने एक त्वरित, याद दिलाने वाली मुस्कान के साथ सोचा कि बाबा जी का व्यावहारिक ज्ञान हमेशा सबसे आगे रहता था। मैंने उनके निर्देशों का पालन किया। यद्यपि बर्फीली हिमालयी रात उतर रही थी, एक सुखद गर्मी, एक आंतरिक विकिरण मेरे शरीर की हर कोशिका में धड़कने लगा। मैं Time is money. आश्चर्यचकित था। क्या औपानज्ञातिल में ब्रह्मांडीय गर्मी थी? मैं आश्चर्यचकित था। क्या औपानज्ञातिल में ब्रह्मांडीय गर्मी थी? अंधेरे में मेरे चारों ओर तेज हवाएं चल रही थीं, जो भयंकर चुनौती दे रही थीं। गोगाश नदी की ठंडी लहरें कभी कभी मेरे शरीर को छूती थीं, जो चट्टानी तट पर फैला हुआ था। बाघ पास में चिल्ला रहे थे, लेकिन मेरा दिल डर से मुक्त था। मेरे भीतर नई नई पैदा हुई दीप्तिमान शक्ति ने अजेय सुरक्षा का आश्वासन दिया। कई घंटे तेजी से बीत गए। दूसरे जीवन की धुंधली यादें मेरे दिव्य गुरु के साथ पुनर्मिलन के वर्तमान शानदार पैटर्न में खुद को बुनती रहीं। मेरे एकाकी चिंतन में बाधा पड़ी निकट आते कदमों की आवाज से। अंधेरे में एक आदमी के हाथ ने मुझे धीरे से खड़ा होने में मदद की और मुझे कुछ सूखे कपड़े दिए। आओ भाई, मेरे साथी ने कहा, स्वामी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह जंगल के रास्ते से आगे बढ़ा। दूर से आती हुई एक स्थिर रोशनी ने अचानक उस उदास रात को रोशन कर दिया। क्या यह सूर्योदय हो सकता है? मैंने पूछा। क्या पूरी रात नहीं बीती होगी? आधी रात हो चुकी है, मेरे मार्गदर्शक ने धीरे से हंसते हुए कहा। वहां की रोशनी एक सुनहरे महल की चमक है, जिसे आज रात यहां अद्वितीय बाबा जी ने साकार किया है। धुंधले अतीत में आपने एक बार महल की सुंदरता का आनंद लेने की इच्छा व्यक्त की थी। हमारे गुरु अब आपकी इच्छा को संतुष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार आपको कर्म के बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। 34:4 उन्होंने आगे कहा। आज रात को यह भव्य महल क्रिया योग में आपकी दीक्षा का स्थल होगा। यहां आपके सभी भाई आपके स्वागत में जय घोष में शामिल होंगे। आपके लंबे वनवास के अंत पर खुशी मनाएंगे। देखो, हमारे सामने चमकदार सोने का एक विशाल महल खड़ा था। अनगिनत रत्नों से जड़ा हुआ और सुंदर उद्यानों के बीच स्थित यह अद्वितीय भव्यता का तमाशा प्रस्तुत करता था। दिव्य चेहरे वाले संत माणिकों की चमक से आधे लाल हो चुके शानदार द्वारों पर खड़े थे। बड़े आकार और चमक वाले हीरे, मोती, नीलम और पन्ने सजावटी मेहराबों में जड़े हुए थे। कक्ष में गया। धूप और गुलाब की खुशबू हवा में फैल रही थी। मंद मंद दीपों से रंग बिरंगी चमक आ रही थी। भक्तों के छोटे छोटे समूह, कुछ गोरे कुछ काले, संगीतमय भजन गा रहे थे या ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए आंतरिक शांति में डूबे हुए थे। एक जीवंत आनंद वातावरण में व्याप्त था। अपनी आंखों का आनंद लें। इस महल की कलात्मक भव्यता का आनंद लें, क्योंकि इसे केवल आपके सम्मान में बनाया गया है। जब मैंने आश्चर्य से कुछ शब्द कहे तो मेरे गाइड ने सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराया। भाई, मैंने कहा, इस संरचना की सुंदरता मानव कल्पना की सीमाओं को पार करती है। कृपया मुझे इसके मूल का रहस्य बताएं। मैं खुशी खुशी तुम्हें ज्ञान दूंगा। मेरे साथी की काली आंखें ज्ञान से चमक उठीं। वास्तव में इस भौतिकीकरण के बारे में कुछ भी समझ से परे नहीं है। पूरा ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता का एक भौतिक विचार है। अंतरिक्ष में तैरता यह भारी सांसारिक ढेला ईश्वर का एक सपना है। उसने अपनी चेतना से सभी चीजें बनाई।
सिस्वी, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य अपनी स्वप्न चेतना में किसी रचना को उसके प्राणियों के साथ पुनरुत्पादित और जीवंत करता है। ईश्वर ने सबसे पहले पृथ्वी को एक विचार के रूप में बनाया, फिर उसने इसे गति दी, ऊर्जा, परमाणु अस्तित्व में आए। उसने परमाणुओं को इस ठोस क्षेत्र में समन्वित किया। इसके सभी अणु ईश्वर की इच्छा से एक साथ बंधे हुए हैं। जब वह अपनी इच्छा वापस ले लेगा तो पृथ्वी फिर से ऊर्जा में विघटित हो जाएगी, ऊर्जा चेतना में विलीन हो जाएगी, पृथ्वी विचार वस्तुनिष्ठता से गायब हो जाएगा। सपने का सार स्वप्नदर्शी के अवचेतन विचार द्वारा भौतिक रूप में धारण किया जाता है। जब वह सुसंगत विचार जागृत अवस्था में वापस ले लिया जाता है तो स्वप्न और उसके तत्व विलीन हो जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक स्वप्न रचना बनाता है जिसे जागने पर वह सहजता से अमूर्त कर देता है। वह ईश्वरीय आदर्श पैटर्न का अनुसरण करता है। इसी तरह जब वह ब्रह्मांडीय चेतना में जागता है तो वह सहजता से ब्रह्मांडीय स्वप्न के भ्रम को अमूर्त कर देगा। अनंत सर्व सिद्धिदायक इच्छा के साथ एक होने के कारण बाबा जी मौलिक परमाणुओं को संयोजित करने और किसी भी रूप में खुद को प्रकट करने के लिए बुला सकते हैं। यह सुनहरा महल जो तुरंत बनाया गया है, आज कहते हैं कि टफ के भाई तो क्या, जैसे कि यह पृथ्वी वास्तविक है। बाबा जी ने अपने मन से इस भव्य भवन का निर्माण किया और अपनी इच्छा शक्ति से इसके परमाणुओं को एक साथ रखा है, जैसे कि भगवान ने इस पृथ्वी का निर्माण किया और इसे बरकरार रखा है। उन्होंने आगे कहा, जब यह संरचना अपना उद्देश्य पूरा कर लेगी तो बाबा जी इसे भौतिक रूप से नष्ट कर देंगे। जब मैं विस्मय में चुप रहा तो मेरे मार्गदर्शक ने एक व्यापक इशारा किया। यह जगमगाता हुआ महल जो रत्नों से शानदार ढंग से सुसज्जित है, मानव प्रयास या परिश्रम पूर्वक खनन किए गए सोने और रत्नों से नहीं बनाया गया है। यह दृढ़ता से खड़ा है, मनुष्य के लिए एक विशाल चुनौती है। 34.5 जो कोई भी खुद को भगवान का पुत्र मानता है, जैसा कि बाबा जी ने किया था, वह अपने भीतर छिपी अनंत शक्तियों द्वारा किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एक साधारण पत्थर अपने भीतर अद्भुत परमाणु ऊर्जा का रहस्य छिपाए हुए है। 34.6 फिर भी एक नश्वर अभी भी दिव्यता का एक शक्ति स्रोत है। रजनी ने पास की मेज से एक सुंदर फूलदान उठाया जिसका हैंडल हीरे से चमक रहा था। हमारे महान गुरु ने असंख्य मुक्त ब्रह्मांडीय किरणों को ठोस रूप देकर इस महल का निर्माण किया। उन्होंने आगे कहा, इस फूलदान और इसके हीरों को छुओ, वे संवेदी अनुभव के सभी परीक्षणों को संतुष्ट करेंगे। मैंने फूलदान की जांच की और कमरे की चिकनी दीवारों पर हाथ फेरा जो चमकते हुए सोने से भरी हुई थीं। हर एक रत्न जो चारों ओर बिखरा हुआ था किसी राजा के संग्रह के योग्य था। मेरे मन में गहरी संतुष्टि छा गई। एक डूबी हुई इच्छा जो मेरे अवचेतन में जीवन भर छिपी रही, अब चला गया। एक साथ संतुष्ट और बुझा हुआ लग रहा था। मेरे आलीशान साथी ने मुझे अलंकृत मेहराबों और गलियारों से होते हुए सम्राट के महल की शैली में सुसज्जित कई कक्षों में ले गए। हम एक विशाल हॉल में दाखिल हुए। बीच में एक सुनहरा सिंहासन था जो रत्नों से जड़ा हुआ था और रंगों का एक चमकदार मिश्रण बिखेर रहा था। वहां कमल मुद्रा में सर्वोच्च बाबा जी बैठे थे। मैं उनके चरणों में चमकते हुए फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। लाहिड़ी, क्या तुम अभी भी सोने के महल के अपने स्वप्नों की कामनाओं का आनंद ले रहे हो? मेरे गुरु की आंखें उनके अपने नीलमणि की तरह चमक रही थीं। उठो, तुम्हारी सारी सांसारिक प्यासें हमेशा के लिए बुझने वाली हैं। उन्होंने आशीर्वाद के कुछ रहस्यमय शब्द बुदबुदाए। मेरे बेटे, उठो, क्रिया योग के माध्यम से ईश्वर के राज्य में अपनी दीक्षा प्राप्त करो। बाबा जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक होम यज्ञ अग्नि प्रकट हुई जिसके चारों ओर फल और फूल थे। मैंने इस ज्वलंत वेदी के समक्ष मुक्तिदायक योग तकनीक प्राप्त की। संस्कार भोर में ही पूरे हो गए। मुझे अपनी परमानंद अवस्था में नींद की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई और मैं महल के चारों ओर घूमता रहा जो चारों ओर खजानों और अमूल्य कलाकृतियों से भरा हुआ था। भव्य उद्यानों में उतरते हुए मैंने देखा कि पास में वही गुफाएं और बंजर पहाड़ी चट्टानें थीं जो कल तक महल या फूलों की छत से सटी हुई नहीं थीं। हिमालय की ठंडी धूप में चमकते हुए महल में पुनः प्रवेश करते हुए मैंने अपने गुरु की उपस्थिति की तलाश की। वे अभी भी सिंहासन पर विराजमान थे तथा उनके चारों ओर कई शांत शिष्य थे। लाहिड़ी, तुम्हें भूख लगी है, बाबा जी ने कहा। अपनी आंखें बंद करो। जब मैंने उन्हें फिर से खोला तो मोहक महल और उसके सुरम्य उद्यान गायब हो चुके थे।
मेरा अपना शरीर और बाबा जी के रूप और चेलों का समूह अब गायब हो चुके महल के ठीक उसी स्थान पर नंगे जमीन पर बैठे थे, जो चट्टानी गुफाओं के सूर्य प्रकाशित प्रवेश द्वार से बहुत दूर नहीं था। मुझे याद आया कि मेरे मार्गदर्शक ने टिप्पणी की थी कि महल को नष्ट कर दिया जाएगा, इसके बंदी परमाणुओं को उस विचार तत्व में छोड़ दिया जाएगा जिससे यह उत्पन्न हुआ था। हालांकि मैं स्तब्ध था। मैंने अपने गुरु की ओर भरोसे से देखा। मुझे नहीं पता था कि चमत्कारों के इस दिन आगे क्या होने वाला है। बाबा जी ने समझाया, जिस उद्देश्य के लिए महल बनाया गया था वह पूरा हो चुका है। उन्होंने जमीन से एक मिट्टी का बर्तन उठाया और कहा, अपना हाथ इसमें रखो और जो भी भोजन चाहो ले लो। जैसे ही मैंने चौड़े खाली कटोरे को छुआ, वह गर्म मक्खन में तली हुई लूचियों, करी और दुर्लभ मिठाइयों से भर गया। मैंने खुद की मदद की, यह देखते हुए कि बर्तन हमेशा भरा हुआ था। मेरे भोजन के अंत में मैंने पानी के लिए इधर उधर देखा। मेरे गुरु ने मेरे सामने कटोरे की ओर इशारा किया। भोजन गायब हो गया था। इसकी जगह पानी था, जो एक पहाड़ी झरने की तरह साफ था। बहुत कम मनुष्य जानते हैं कि ईश्वर के राज्य में सांसारिक पूर्तियों का राज्य भी शामिल है। बाबा जी ने कहा, ईश्वरीय क्षेत्र सांसारिक तक फैला हुआ है, लेकिन सांसारिक भ्रामक होने के कारण वास्तविकता का सार शामिल नहीं कर सकता। प्रिय गुरु, कल रात आपने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सौंदर्य के संबंध का प्रदर्शन कराया, गायब हो चुके महल की यादों पर मुस्कुराया। निश्चित रूप से किसी भी साधारण योगी ने कभी भी अधिक प्रभावशाली विलासिता के बीच आत्मा के पवित्र रहस्यों में दीक्षा प्राप्त नहीं की होगी। मैंने वर्तमान दृश्य के विपरीत को शांति से देखा। ऊबड़ खाबड़ जमीन, आसमानी छत, आदिम आश्रय देने वाली गुफाएं, ये सब मेरे आसपास के दैवीय संतों के लिए एक सुंदर प्राकृतिक सेटिंग लग रही थी। मैं उस दोपहर अपने कंबल पर बैठा था, जो पिछले जन्मों की अनुभूतियों से पवित्र था। मेरे दिव्य गुरु मेरे पास आए और मेरे सिर पर अपना हाथ फेरा। मैं निर्विकल्प समाधि अवस्था में प्रवेश कर गया। 7 दिनों तक लगातार उसके आनंद में रहा। आत्मज्ञान के क्रमिक स्तरों को पार करते हुए मैं वास्तविकता के अमर क्षेत्रों में प्रवेश कर गया। सभी भ्रामक सीमाएं दूर हो गईं। मेरी आत्मा पूरी तरह से ब्रह्मांडीय आत्मा की शाश्वत वेदी पर स्थापित हो गई। 8वें दिन मैं अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे विनती की कि वे मुझे इस पवित्र निर्जन स्थान में हमेशा अपने पास रखें। बेटा, बाबा जी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, इस अवतार में तुम्हारी भूमिका बाहरी मंच पर निभाई जानी चाहिए। जन्म से पहले ही एकांत साधना के कई जन्मों से धन्य होकर तुम्हें अब मनुष्यों की दुनिया में घुल मिल जाना चाहिए। इस तथ्य के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा था कि इस बार तुम मुझसे तब तक नहीं मिले जब तक कि तुम एक विवाहित व्यक्ति नहीं बन गए, जिसके पास मामूली व्यापारिक जिम्मेदारियां थीं। तुम्हें हिमालय में हमारे गुप्त दल में शामिल होने के अपने विचारों को एक तरफ रखना चाहिए। तुम्हारा जीवन भीड़ भाड़ वाले बाजारों में है, जो आदर्श योगी गृहस्थ का उदाहरण है। कई भ्रमित सांसारिक पुरुषों और महिलाओं की पुकार महान लोगों के कानों से अनसुनी नहीं हुई है। उन्होंने कहा, आपको क्रिया योग के माध्यम से कई गंभीर साधकों को आध्यात्मिक सांत्वना देने के लिए चुना गया है। लाखों लोग जो पारिवारिक संबंधों और भारी सांसारिक कर्तव्यों से घिरे हुए हैं, वे अपने जैसे गृहस्थ से नया दिल लेंगे। आपको उन्हें यह देखने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए कि उच्चतम यौगिक उपलब्धियां पारिवारिक व्यक्ति के लिए वर्जित नहीं हैं। दुनिया में भी जो योगी व्यक्तिगत उद्देश्य या लगाव के बिना अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करता है, वह आत्मज्ञान के निश्चित मार्ग पर चलता है। कोई भी आवश्यकता आपको संसार छोड़ने के लिए बाध्य नहीं करती, क्योंकि आंतरिक रूप से आप पहले ही इसके सभी कर्मों के बंधन तोड़ चुके हैं। इस संसार के नहीं, आपको अभी भी इसमें रहना है। अभी भी कई वर्ष शेष हैं, जिसके दौरान आपको अपने पारिवारिक, व्यावसायिक, नागरिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करना होगा। ईश्वरीय आशा की एक मधुर नई सांस सांसारिक लोगों के शुष्क हृदय में प्रवेश करेगी। आपके संतुलित जीवन से वे समझेंगे कि मुक्ति बाहरी त्याग के बजाय आंतरिक त्याग पर निर्भर है। जब मैं ऊंचे हिमालयी एकांत में अपने गुरु की बातें सुनता था, तो मुझे अपना परिवार, कार्यालय, दुनिया सब कुछ कितना दूर लगता था। फिर भी उनके शब्दों में अटल सत्य झलकता था। मैं शांति के इस धन्य आश्रय को छोड़ने के लिए विनम्रतापूर्वक सहमत हो गया। बाबा जी ने मुझे प्राचीन कठोर नियमों की शिक्षा दी, जो गुरु से शिष्य तक योग कला के हस्तांतरण को नियंत्रित करते हैं। क्रिया कुंजी केवल योग्य शिष्यों को ही प्रदान करें, बाबा जी ने कहा। जो व्यक्ति ईश्वर की खोज में अपना सर्वस्व त्यागने की प्रतिज्ञा करता है, वह ध्यान के विज्ञान के माध्यम से जीवन के अंतिम रहस्यों को जानने के लिए योग्य है। देवी गुरु, जैसा कि आपने पहले ही लुप्त क्रिया कला को पुनर्जीवित करके मानव जाति का उपकार किया है,
क्या आप शिष्यत्व के लिए कठोर आवश्यकताओं को शिथिल करके उस लाभ को नहीं बढ़ाएंगे? मैंने देखा बाबा जी से विनती करते हुए, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सभी साधकों को क्रिया का संचार करने की अनुमति दें, भले ही वे पहले खुद को आंतरिक त्याग को पूरा करने की शपथ नहीं दिला सकते। दुनिया के प्रताड़ित पुरुष और महिलाएं 3 गुना पीड़ा से पीड़ित 34/7 को विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता है। यदि उन्हें क्रिया दीक्षा से वंचित रखा जाए तो वे कभी भी मुक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं कर सकते। ऐसा ही हो, ईश्वरीय इच्छा तुम्हारे माध्यम से प्रकट हुई है। इन सरल शब्दों के साथ दयालु गुरु ने उन कठोर सुरक्षा उपायों को हटा दिया जिन्होंने युगों से क्रिया को संसार से छिपा रखा था। जो कोई विनम्रतापूर्वक सहायता मांगे उसे क्रिया मुक्त रूप से दो। थोड़े मौन के बाद बाबा जी ने कहा, अपने प्रत्येक शिष्य को भगवत गीता से यह महान वचन दोहराओ, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयता महतो भूयात्। इस धर्म का थोड़ा सा भी अभ्यास तुम्हें भयंकर भय और भारी कष्टों से बचाएगा। 34.8। अगली सुबह जब मैं अपने गुरु के चरणों में उनके विदाई आशीर्वाद के लिए झुका तो उन्होंने महसूस किया कि मैं उन्हें छोड़कर जाने को लेकर गहरी अनिच्छा महसूस कर रहा हूं। हमारे बीच कोई अलगाव नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, उसने स्नेह से मेरे कंधे को छुआ। तुम जहां भी हो, जब भी मुझे बुलाओगे मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। उसके अद्भुत वादे से सांत्वना पाकर और ईश्वर ज्ञान के नए नए स्वर्ण से समृद्ध होकर मैं पहाड़ से नीचे उतरा। कार्यालय में मेरा स्वागत मेरे साथी कर्मचारियों ने किया, जो 10 दिनों से मुझे हिमालय के जंगलों में खोया हुआ समझ रहे थे। जल्द ही मुख्य कार्यालय से एक पत्र आया। इसमें लिखा था, लाहिड़ी को दानापुर 33/9 कार्यालय में वापस लौट जाना चाहिए। रानीखेत में उनका स्थानांतरण गलती से हुआ था। रानीखेत का कार्यभार संभालने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा जाना चाहिए था। मैं मुस्कुराया और उन घटनाओं में छिपी अंतर्धाराओं पर विचार किया जिन्होंने मुझे भारत के इस सुदूर स्थान तक पहुंचाया था। दानापुर लौटने से पहले मैंने मुरादाबाद में एक बंगाली परिवार के साथ कुछ दिन बिताए। 6 दोस्तों का एक समूह मेरा स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुआ। जब मैंने बातचीत को आध्यात्मिक विषयों की ओर मोड़ा तो मेरे मेजबान ने उदास होकर कहा, ओह, आजकल भारत संतों से रहित हो गया है। बाबू, मैंने गर्मजोशी से प्रतिवाद किया, बेशक इस देश में अभी भी महान गुरु हैं। अत्यंत उत्साह के साथ मैं हिमालय में अपने चमत्कारी अनुभवों को बताने के लिए प्रेरित हुआ। वह छोटा सा समूह विनम्रतापूर्वक अविश्वासी था। लाहिड़ी, एक व्यक्ति ने शांतिपूर्वक कहा, उन विरल पर्वतीय हवाओं में तुम्हारा मन तनाव में है। यह कोई दिवास्वप्न है जो तुमने बताया है। सत्य के उत्साह से चलते हुए मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया, अगर मैं उसे बुलाऊंगा तो मेरा गुरु इसी घर में उपस्थित हो जाओ। हर आंख में उत्सुकता झलक रही थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि समूह एक संत को इस तरह के अजीब तरीके से साकार होते देखने के लिए उत्सुक था। आधे अनिच्छा से मैंने एक शांत कमरा और 2 नए ऊनी कंबल मांगे। मैंने कहा, गुरु आकाश से प्रकट होंगे, दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़े रहो, मैं शीघ्र ही तुम्हें बुलाऊंगा। मैं ध्यान की अवस्था में डूब गया और विनम्रतापूर्वक अपने गुरु को पुकारा। अंधेरा कमरा शीघ्र ही मंद प्रकाश वाली चांदनी से भर गया। बाबा जी की ज्योतिर्मय आकृति उभरी। लाहिड़ी, तुम मुझे तुच्छ बात के लिए बुला रहे हो? गुरु की दृष्टि कठोर थी। सत्य गंभीर खोजियों के लिए है, बेकार की जिज्ञासा रखने वालों के लिए नहीं। जब कोई देखता है तो उस पर विश्वास करना आसान होता है, तब इनकार करने के लिए कुछ नहीं होता। अलौकिक सत्य उन लोगों द्वारा पाया और पाया जाता है जो अपने स्वाभाविक भौतिकवादी संदेह पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने गंभीरता से कहा, मुझे जाने दो। मैंने उनके चरणों में गिरकर विनती की, पवित्र गुरु, मुझे अपनी गंभीर गलती का एहसास है। मैं विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगता हूं। इन आध्यात्मिक रूप से अंधे दिमागों में विश्वास पैदा करने के लिए ही मैंने आपको बुलाने का साहस किया था। चूंकि आप मेरी प्रार्थना पर कृपापूर्वक प्रकट हुए हैं, इसलिए कृपया मेरे मित्रों को आशीर्वाद दिए बिना मत जाइए। हालांकि वे अविश्वासी हैं, कम से कम वे मेरे अजीब दावों की सच्चाई की जांच करने के लिए तैयार थे। बहुत अच्छा, मैं थोड़ी देर रुकूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मित्रों के सामने तुम्हारी बात का अपमान हो। बाबा जी का चेहरा नरम पड़ गया था, लेकिन उन्होंने धीरे से कहा, अब से मेरे बेटे, मैं तब आऊंगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, और हमेशा तब नहीं जब तुम मुझे बुलाओगे। 34 मिनट छोटे से समूह में तनावपूर्ण शांति छा गई।
मानो अपनी इंद्रियों पर अविश्वास करते हुए मेरे दोस्त कंबल वाली सीट पर चमकदार आकृति को घूर रहे थे। यह सामूहिक सम्मोहन है, एक आदमी जोर से हंसा। हमारी जानकारी के बिना कोई भी इस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। बाबा जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और हरेक को अपने शरीर के गर्म ठोस मांस को छूने का इशारा किया। संदेह दूर हो गया। मेरे दोस्तों ने पश्चाताप में फर्श पर खुद को झुका दिया। हलवा 34.11 तैयार हो जाने दो। मुझे पता था कि बाबा जी ने यह अनुरोध समूह को अपनी भौतिक वास्तविकता के बारे में और अधिक आश्वस्त करने के लिए किया था। जब दलिया उबल रहा था, दिव्य गुरु ने मिलनसार ढंग से बातचीत की। इन संदेह करने वाले थॉमस का भक्त सेंट पॉल में रूपांतरण बहुत बढ़िया था। हमारे खाने के बाद बाबा जी ने हम सभी को बारी बारी से आशीर्वाद दिया। अचानक एक चमक हुई। हमने बाबा जी के शरीर के इलेक्ट्रॉनिक तत्वों के तात्कालिक विरसायनीकरण को एक फैलती हुई वाष्पशील रोशनी में देखा। गुरु की ईश्वर संचालित इच्छा शक्ति ने उनके शरीर के रूप में एक साथ बंधे ईथर परमाणुओं की पकड़ ढीली कर दी थी। तुरंत ही खरबों छोटी छोटी जीवनदायिनी चिंगारियां अनंत जलाशय में विलीन हो गईं। मैंने अपनी आंखों से मृत्यु पर विजय पाने वाले को देखा है। मैत्रा 3412 समूह में से एक ने कहा श्रद्धापूर्वक। उनके चेहरे पर हाल ही में जागृति की खुशी की झलक थी। सर्वोच्च गुरु समय और स्थान के साथ खेलते थे, जैसे कोई बच्चा बुलबुले के साथ खेलता है। मैंने स्वर्ग और पृथ्वी की चाबियों वाले एक को देखा है। मैं शीघ्र ही दानापुर लौट आया। आत्मा में दृढ़तापूर्वक स्थित होकर मैंने पुनः एक गृहस्थ के विविध व्यावसायिक और पारिवारिक दायित्वों को ग्रहण किया। लाहिड़ी महाशय ने स्वामी केवलानंद और श्री युक्तेश्वर को बाबा जी के साथ एक अन्य मुलाकात की कहानी भी सुनाई, जिसमें ऐसी परिस्थितियां थीं जो गुरु के इस वादे की याद दिलाती थीं। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं आऊंगा। लाहिड़ी महाशय ने अपने शिष्यों से कहा। यह दृश्य इलाहाबाद में कुंभ मेले का था। मैं अपने कार्यालय के कामों से कुछ समय की छुट्टी पर वहां गया था। जब मैं साधुओं और साधुओं की भीड़ के बीच घूम रहा था, जो दूर दूर से पवित्र उत्सव में भाग लेने आए थे, तो मैंने राख से लिपटे एक तपस्वी को देखा जो भिक्षा पात्र पकड़े हुए था। मेरे मन में यह विचार आया कि वह व्यक्ति पाखंडी है, जो त्याग के बाहरी प्रतीक पहनता है, लेकिन उसके भीतर कोई अनुग्रह नहीं है। जैसे ही मैं उस तपस्वी के पास से गुजरा, मेरी चकित नजर बाबा जी पर पड़ी। वे एक जटाधारी सन्यासी के सामने घुटनों के बल बैठे थे। गुरुजी, मैं तेजी से उनके पास गया। सर, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं इस त्यागी के पैर धो रहा हूं और फिर मैं उसके खाना पकाने के बर्तन साफ करूंगा। बाबा जी एक छोटे बच्चे की तरह मेरी ओर मुस्कुराए। मैं जानता था कि वे यह संकेत दे रहे थे कि वे चाहते थे कि मैं किसी की आलोचना न करूं, बल्कि सभी शरीर मंदिरों में समान रूप से भगवान को देखूं, चाहे वे श्रेष्ठ हों या निम्न। महान गुरु ने आगे कहा, बुद्धिमान और अज्ञानी साधुओं की सेवा करके मैं सबसे महान गुण सीख रहा हूं, जो सभी अन्य गुणों से ऊपर भगवान को प्रसन्न करता है, विनम्रता। 34.1 अब एक सैन्य अभयारण्य। 1861 तक ब्रिटिश सरकार ने पहले ही कुछ टेलीग्राफिक संचार व्यवस्थाएं स्थापित कर ली थीं। 34.2 रानीखेत, संयुक्त प्रांत के अल्मोड़ा जिले में, ब्रिटिश भारत में सबसे ऊंची हिमालयी चोटी 25,661 फीट नंदा देवी के तल पर स्थित है। 34.3 सप्त मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सप्त के लिए। मरकुस 2:27। 34.4 कर्म नियम के अनुसार हर मनुष्य की इच्छा को अंतिम रूप से पूरा होना चाहिए। इस प्रकार इच्छा वह जंजीर है जो मनुष्य को पुनर्जन्म के चक्र में बांधती है। 34.5 यह कैसा चमत्कार है! यह तो निंदा है। यह मानव जाति पर निहित व्यंग्य है। एडवर्ड यंग, नाइट थॉट में। 34.6 पदार्थ की परमाणु संरचना के सिद्धांत को प्राचीन भारतीय वैशेषिक और न्याय ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया था। प्रत्येक परमाणु के खोखले भाग में विशाल विश्व स्थित हैं, जो सूर्य की किरणों में उपस्थित कणों की तरह बहुविध हैं। योग वशिष्ठ। 34.7 शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा, जो क्रमशः बीमारी, मनोवैज्ञानिक अपर्याप्तता या जटिलताओं और आत्मा अज्ञानता में प्रकट होती है। 34.8 अध्याय 11 बजकर 40 मिनट। 34.9 बनारस के निकट एक शहर। 34.10 अनंत की ओर जाने वाले मार्ग में लाहिड़ी महाशय जैसे प्रबुद्ध गुरु भी
अत्यधिक उत्साह से पीड़ित हो सकते हैं और अनुशासन के अधीन हो सकते हैं। भगवत गीता में हम कई ऐसे अंश पढ़ते हैं जहां दिव्य गुरु कृष्ण भक्तों के राजकुमार अर्जुन को दंड देते हैं। 34:11 मक्खन में तला हुआ और दूध के साथ उबाला गया गेहूं की मलाई से बना दलिया। 34 बार 2 बार वह व्यक्ति मैत्रा, जिसका उल्लेख लाहिड़ी महाशय यहां कर रहे हैं, बाद में आत्म साक्षात्कार में अत्यधिक उन्नत हो गया। हाई स्कूल से स्नातक होने के कुछ समय बाद ही मेरी मुलाकात मैत्रा से हुई। जब मैं बनारस में महामंडल आश्रम में रहता था तब वे मेरे साथ आए थे। उन्होंने मुझे तब मुरादाबाद में समूह के सामने बाबा जी के भौतिक रूप में प्रकट होने के बारे में बताया। चमत्कार के परिणाम स्वरूप मैत्रा ने मुझे समझाया। मैं लाहिड़ी महाशय का आजीवन शिष्य बन गया